हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम देखते हैं स्क्वायर रूट पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट जो है कोई ना कोई एक इंटीजर आना चाहिए, कोई ना कोई एक इंटीजर आना चाहिए। वो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 36, अगर हम 36 का रूट करें तो वो क्या हो सकता है? +6 या -6 दोनों हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम +6 का स्क्वायर करें चाहे -6 का स्क्वायर करें, वो आएगा अल्टीमेटली 36 ही। उसी तरीके से 25 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसके 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर भी यही आएगा और -10 का स्क्वायर भी यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है कोई ना कोई एक इंटीजर होना चाहिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस तरीके के नंबर्स का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट इंटीजर ना हो। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम कुछ नंबर से स्टार्ट करें कि लेट्स से 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 1। उसी तरीके से अगला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा 4। 4 किसका होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। और जो बचे हुए नंबर है बीच में √2, √3, इनका कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इनका आंसर हमेशा क्या होता है? पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है। बिकॉज 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बचे हुए जो नंबर हुए स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनका क्या आंसर आएगा? कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिनको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए? √2 या √3 आ जाए। कहने का मतलब क्या हुआ? 2 आ जाए स्क्वायर करने पे उन नंबरों का। तो ऐसे नंबर क्या हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7, 8, ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इनका जो स्क्वायर रूट है वो एक इंटीजर नहीं हो सकता, वो एक इंटीजर नहीं हो सकता। बिकॉज इनके जो भी आंसर्स आएंगे, इनका जो भी स्क्वायर रूट आएगा, इनका जो भी एक स्क्वायर रूट आएगा वो कोई ना कोई एक डेसिमल वैल्यू ही आएगी और डेसिमल वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही चीज कहने का मतलब क्या हुआ कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं हो सकता, उनको क्या कहा जाता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लेके रखे हैं, लेट्स से 200, 300, 50, 27, ये कैसे नंबर्स हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर यहाँ पे 100 होता या 400 होता तो वो क्या हो जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा? 10। उसी तरीके से 400 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस या -20। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। बट ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट इंटीजर नहीं हो सकता, उनको क्या कहा जाता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस तरीके के जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके रखे हैं। इसमें कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद कुछ डेसिमल वैल्यूज भी हैं। तो हम दोनों चीजें सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद कुछ पॉइंट के नंबर्स या डेसिमल के जो नंबर्स होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड करना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है नॉन परफेक्ट स्क्वायर 200। 200 का हम जो है सबसे पहले डिवीजन मेथड से भी चेक करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड, और उसके बाद हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो। प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर्स का ही स्क्वायर रूट आ सकता है, बट अगर ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गए तो उनके केस में हम किस तरीके से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं? वो अप्रोक्सीमेट तो आंसर आएगा नहीं, मतलब रियल आंसर तो आएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है रूट में ही आएगी। ठीक है, तो हम वहां पे देखेंगे। तो चलिए 200 का स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये पता है कि डिवीजन मेथड में हमको क्या करना होता है? पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग करते हैं हम कहां से? राइट हैंड साइड से। और ये हमको मालूम है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल में ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेसिमल के बाद कुछ नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा लेंगे। बिकॉज हमको पेयर बनाने हैं तो हमको उतने ही जीरोस बढ़ाने हैं जो इवन नंबर में हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 2 जीरोस बढ़ा सकते हैं, 4 जीरोस बढ़ा सकते हैं, 6 जीरोस बढ़ा सकते हैं, जितने भी हमको डेसिमल के बाद नंबर चाहिए। तो अगर हमको डेसिमल के बाद 2 वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 पेयर बना ली हैं और यहाँ पे 4 जीरोस को इंक्रीज किया है। अगर हमको डेसिमल के बाद 3 नंबर तक आंसर चाहिए तो हम 3 पेयर यहाँ बना सकते हैं पॉइंट के बाद। तो जितने डेसिमल के बाद आपको नंबर चाहिए
मतलब डेसिमल के बाद जितने वैल्यूज आपको चाहिए उसके स्क्वायर रूट में उतने पेयर्स आप यहाँ पे बना लीजिए जीरोस के, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका पेयर बना लेंगे और फिर यहाँ पे 200 में भी बिकॉज दो जीरो आ रहे हैं वो एक पेयर बन जाएंगे और फिर जो नंबर 2 बचा वो सिंगल एक अलोन पेयर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि हमको पेयरिंग किस तरीके से करनी है, बिकॉज ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर रूट डेसिमल में ही आएगा। इस वजह से हमको डेसिमल के बाद क्या है नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करने हैं। और कितने जीरोस इंक्रीज करेंगे? इवन नंबर में जितने भी आपको डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए। अगर आपको डेसिमल के बाद एक वैल्यू चाहिए तो आप एक पेयर इंक्रीज करो, आपको दो डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए तो आप डेसिमल के बाद दो पेयर बना लो। दो पेयर का मतलब क्या हो गया? 4 जीरोस। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो आप 3 पेयर बना लो। कितने जीरोस इंक्रीज करोगे? 6 जीरोस, ठीक है। तो अब इस स्टेप के बाद करना क्या? हमको डिवीजन स्टार्ट करना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। तो सबसे पहला नंबर आया 2, सबसे पहला नंबर या सबसे पहला पेयर यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 से सबसे छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा? वो होगा 1। किसका होगा? 1 का ही। तो 1 1 द 1। अब यहाँ पे माइनस किया हमने, 1 आया, फिर हमने नेक्स्ट पेयर उतारा 100। यहाँ पे क्या करेंगे हम? जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे थे डिवीजन मेथड का, तो 1 + 1 हम यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो दोनों सेम हो। परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमने ये देखा था कि यूनिट प्लेस को हम देखते थे, बिकॉज वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, यानी उसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर जरूर होता। बट यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ये उससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा तो उसका आंसर ही आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा वो। तो ऐसा है नहीं। तो हमको यहाँ पे ऐसा नंबर यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 100 से कम वैल्यू आए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे आप 23 इंटू 3 करो तो देखो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और अगर आप 24 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 1 कैरी 196। तो ये नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं जो कि 100 से जस्ट छोटा होगा, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवीजन में करते हैं। तो हमको नंबर मिल गया 24 इंटू 4। तो 24 4 टाइम्स ये आ जाएगा 96। अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 4। इस स्टेप के बाद आपको करना क्या है कि जैसे ही आप नेक्स्ट पेयर उतारोगे जो कि पॉइंट के बाद होगा, वैसे ही आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इस स्टेप पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही वो नंबर आपने उतारा, जैसे ही आपने नेक्स्ट पेयर उतारा जो कि डेसिमल के बाद था, तो पेयर को उतारते ही आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये स्टेप पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने इस 4 से जिसको मल्टीप्लाई किया था 24 इंटू 4, फिर यहाँ पे वो 4 हम ऐड कर लेंगे। 24 + 4 कितना हो जाएगा? 28। अब यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको एक नंबर चाहिए जो कि 400 से कम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 28, यानी 280 से कुछ स्टार्ट होगा। तो यानी अगर हम 281 इंटू 1 भी ले लें तो कितना आ जाएगा? 281। और अगर आप 282 इंटू 2 ले लो तो ये देखिए आपका 400 से तो ज्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पे देख के ही लग रहा है, बिकॉज 200 का डबल ही 400 होता है, तो यहाँ पे 280 का डबल तो 400 से ज्यादा ही होगा। तो यानी यहाँ पे हमको 1 टाइम लेना पड़ेगा 14.1, देन इट विल गिव यू 281। यहाँ पे माइनस करते हैं 10 - 1 9, 9 - 8 1, देन 3 - 2 1, ये आ गया 119, ठीक है। अब 119 के बाद आपको करना क्या है? फिर आपको यहाँ पे फिर अगला नेक्स्ट पेयर उतार लेना है। नेक्स्ट पेयर आपको उतार लेना है 00, और यहाँ पे जिससे 1 से हमने किया था यहाँ पे 1 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 282। अब 282 के बाद यहाँ पे एक नंबर चाहिए और यहाँ पे एक नंबर चाहिए, बिकॉज ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिवीजन जो है वो उसका बढ़ता चला जाएगा, कभी भी एक फिक्स आंसर नहीं आएगा। तो फिक्स आंसर नहीं आएगा तो हमको बस पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 पेयर बढ़ा लेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने हमको अप्रोक्सीमेट नंबर चाहिए डेसिमल के बाद उतने हम जीरोस इंक्रीज कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक चाहिए तो हमने 2 पेयर बढ़ा लिए, यहाँ तक काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आया 11900। अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जब हम 28 से मल्टीप्लाई करें तो इसके आसपास आ जाए। आप ये देख पा रहे हो ये 1100 के अप्रोक्सीमेट है और ये 200 के अप्रोक्सीमेट है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ चेक करने के लिए। 2825 इंटू 5 लेट से कितना आता है, लेट सी। 5 5 25 2 कैरी, 5 2 10 2 12 का 2 1 कैरी, 8 5 40 और 41 का 1 4 कैरी, 5 2 10 + 1 14। ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी ये नंबर ज्यादा हो गया इससे। इसका मतलब हमको इससे और छोटा नंबर से चेक करना पड़ेगा। 3 से चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे। तो ये हमारे पास नंबर आया 3 और 3, ये आ जाएगा 848469। ये हम यहाँ पे माइनस करते हैं इसको। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 11 3,
3431 नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद ये नंबर जो है इससे छोटा आना चाहिए, तो आई गेस 4 से हमको करना पड़ेगा। 4 से चेक करते हैं, 4 से भी चेक करके देखते हैं क्या नंबर आता है। तो 4 से देखते हैं, बिकॉज देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमने माइनस करने के बाद जो नंबर आया वो इससे छोटा आना चाहिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो नंबर लिया है या डिवाइड जिससे कर रहे हो वो आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो हमने देखा 5 से जब कर रहे थे तो वो ज्यादा आ रहा, सॉरी 6 से जब कर रहे थे तो ज्यादा आ रहा था, 5 से करने पे भी ज्यादा आ रहा था और 3 से करने पे कम आ रहा है, तो इसका मतलब वो 4 से हम कर सकते हैं। तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 8 3 11, 1 1 1 1 2 9 6, ये हो सकता है वो नंबर। तो ये हो जाएगा 2 8 2 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 9 6। तो यहाँ पे आ गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे आया 8 में से 2 गया 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद भी देखिए, इसके बाद भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बट हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए अप टू लेट्स से 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 200 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 14.14। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो यूजिंग द डिवीजन मेथड। ठीक है, आपको क्या करने हैं, बस डेसिमल के बाद कुछ पेयर इंक्रीज कर लेने हैं या नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा लेने हैं, और ये नंबर ऑफ जीरोस इवन टर्म्स में होने चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। ठीक है, तो हमने देखा डिवीजन मेथड से तो 200 का स्क्वायर रूट 14.14 आया। अब देखते हैं अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो 200 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, आ गया 100, 2 से करते हैं तो आ गया 50, 2 से किया तो आया 25, 5 से किया तो आया 5, 5 से किया तो आया 1। अब इसके बाद हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 जो है 2 टाइम्स है। तो पेयरिंग में एक 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे हम इन दोनों को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचा रह गया। इसका मतलब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहेंगे तो 200 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आंसर और ये आंसर अभी तो आपको अलग लग रहे होंगे, बट अगर आप √2 की वैल्यू देखोगे तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे 10 इंटू 1.414 कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 14.141 अप्रोक्सीमेटली, और यही वैल्यू देखिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा, आपका आंसर डेसिमल में, मतलब वो आपका स्क्वायर रूट के टर्म्स में ही आएगा, बिकॉज इसका ये अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिसका पेयर नहीं बना होगा। ठीक है, तो वो जो है आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा और बाकी नंबर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि 300 और 50 का बाकी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अगला नंबर हम देखते हैं, अगला नंबर है 300, जो कि अगेन एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम 300 का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगेन हमको ये पता है कि 300 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में ही आएगा। तो डेसिमल में आएगा तो हम यहाँ पे डेसिमल के बाद लेट्स से अगर हमको 2 वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे 4 जीरोस इंक्रीज कर लिए सो दैट 2 पेयर बन सके। उसके बाद हमको पेयरिंग स्टार्ट कर लेनी है कुछ इस तरीके से, फिर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1, और 1 किसका होता है, 1 का। इट मींस 1 1 का 1। यहाँ पे हमने माइनस किया, 2 आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी 1 को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये 200। अब यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए और यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं 25 × 5 या 26 × 6 करके चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो 200 से छोटा आएगा, बिकॉज 200 तो आ नहीं सकता पूरा, बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि इसका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चेक करना होगा जो कि अगेन जिसको यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें और मल्टीप्लाई करने पे 200 से छोटा है, जैसे हम लोग डिवीजन में करते आए हैं। तो ये हमको पता है अगर हम 25 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125। तो अभी भी डिफरेंस काफी हो जाएगा, तो इसलिए 226 × 6 या 27 × 7 करके चेक करते हैं तो हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, और यहाँ पे आ जाएगा 156। और चेक करते हैं एक बार, तो 28 × 8 करके भी चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, ये इससे 200 से ज्यादा आ जाएगा। 8 8 64, 6 कैरी, यस। तो यहाँ पे हम देखते हैं 27 × 7 करके चेक करते हैं तो 7 7 49, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 14 4 18, ये हो जाएगा 189। इसका मतलब वो नंबर मिल गया 27
इंटू 7, ये हो जाएगा 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 11, माइनस करने पे आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 11। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, इसी स्टेप के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप नेक्स्ट नंबर उतार रहे हो जो कि डेसिमल के बाद है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी 7 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। अब यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा चाहिए और यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 1100 से थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 300 अप्रोक्सीमेटली है, इसका मतलब अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ सकती है। तो 300 343 इंटू 3 करके चेक करते हैं, तो हो जाएगा 3 3 9, 4 3 12 का 2 1 कैरी, 3 3 9 और एक 10, ये आ जाएगा 1029। तो 343 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 1029। अगेन इसको माइनस करते हैं, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 7 1। अगला पेयर उतार लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 00। यहाँ पे आपने 3 उतारा तो यहाँ पे 3 आपको ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा 3 + 3 6 4 3। फिर यहाँ पे एक नंबर और यहाँ वाला नंबर अगेन सेम होना चाहिए। तो देखते हैं 3 4 6। अब अगर आप ये देखोगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज ये 3500 के आसपास है, तो 35 का डबल कितना होता है 7000, 35 का डबल 70 होता है, तो 3500 का डबल 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम चेक करते हैं क्या 3 4 6 इंटू 2 करें तो देखिए क्या आता है, 2 2 4, 6 2 12 का 2 1 कैरी, 4 2 8 + 1 9, 3 2 6, ये आ जाएगा 6924। बिल्कुल सही भी है, बिकॉज अगर हम 3 से करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 6 2 और यहाँ पे 2, ये आ जाएगा नंबर 6924। अगेन यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ पे चाहे माइनस करो चाहे ना करो, बिकॉज आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज तक निकालना था, 2 पॉइंट तक निकालना था, तो आपको ये पता चल गया कि 300 का जो स्क्वायर रूट होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 17.32। ठीक है, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर रूट यूजिंग द डिवीजन मेथड। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर अगला पता चल चुका है जो डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर तक निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे अगेन आप माइनस करो, एक पेयर और बना के यहाँ पे उतार सकते हो। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो आता 150, अगेन 2 से डिवाइड करते ये हो जाता है 75, 75 3 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 25, 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 जो है खुद से, बिकॉज एक प्राइम नंबर है। तो 300 को हम किस तरीके से लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखते हैं किसका किसका पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है और 10 का बन रहा है। इसका मतलब 5 और यहाँ से 2 10 और रूट के अंदर रह जाएगा 3, यानी कि 10 रूट 3। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो 300 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 रूट 3, और रूट 3 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.72, और अगर आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.732, ये अगेन वही आ जाएगी वैल्यू 17.32 जो कि इससे आई थी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि आपको जो है आंसर डेसिमल में नहीं मिलेगा एग्जैक्ट, बट आपको जो है रूट में मिलेगा, और अगर आपको रूट की वैल्यू पता होगी तो आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। वरना अभी हम फिर से सीखेंगे कि 2 जैसे आ गया या 3 आ गया, उसका भी स्क्वायर रूट आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से कर रहे हैं 300 का, वैसे हम 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो ये हुआ कि 300 का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो कि है 50। तो 50 का हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 50 का स्क्वायर रूट। तो 50 का स्क्वायर रूट करने के लिए लेट से अगर हमको डेसिमल के बाद 2 वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 पेयर इंक्रीज कर लिए हैं, फिर उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे 50 पूरा का पूरा एक पेयर में आ जाएगा। अब 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है 49, 49 किसका होता है 7 का, तो 7 इंटू 7 इट विल गिव यू 49, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 और 7 को हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है 1 4, उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है और एक स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतारना है, और ये वाला पेयर जो है वो डेसिमल के बाद है, इस वजह से हमको यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 4, अगर आप लेट से 1 4 1 इंटू 1 भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 4 1 आ जाएगा, जो कि 100 से क्या है ज्यादा है। इसका मतलब 1 4 1 या 1 4 2 ये सब तो होगा नहीं, तो ऐसा कौन सा नंबर बचेगा, तो ये इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है 0 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, सिर्फ एक यही नंबर होगा जो 100 से छोटा होगा, 1 4 से स्टार्ट होगा। तो 1 4 0 इंटू 0 इट विल गिव यू 0।
तो ये हो जाएगा 100। यहाँ पे आपको अगेन 0 ऐड कर लो, वही नंबर हो जाएगा 140। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दीजिए। अब आपके बाद आपको अगला पेयर उतार लेना है, तो ये हो जाएगा 10,000। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या 140 इंटू क्या ऐसा किया जाए कि वो 1000 के अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अप्रोक्स में आ जाए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 140, यहाँ पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें 140 8 इंटू 8, तो देखते हैं कितना आता है। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी। देखिए यहाँ पे मैंने 8 क्यों किया, बिकॉज आप पहला नंबर देखो 1 है और हमको 10,000 चाहिए। इसका मतलब 8 1 जा 8 या 9 1 जा 9, वो इससे थोड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 8 जा 64 6 कैरी, देन अगेन यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी और 8 3 11 नहीं। 8 से करने पे देखिए 1100 आ गया और हमको चाहिए क्या था 10 तक। इसका मतलब 8 से नहीं करेंगे, अब हम 7 से चेक करते हैं। तो लेट्स से 7 पे कितना आंसर आता है, लेट्स से कितना आता है। तो 7 7 जा 49 और यहाँ पे 0 है तो 4 हो जाएगा। 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी 7 7 और 9 7 2 9 9849। ये वो नंबर हो सकता है। तो 7 और यहाँ पे कितना हो गया 7, ये कितना आ जाएगा 9849। अब इसके बाद अगर आप अगेन आगे 3 डिजिट तक निकालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेशन फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब जो 50 का स्क्वायर रूट आया अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 7.07, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूजिंग द डिवीजन मेथड। और अगर आप इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो लेट्स सी 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 और 25 को हम कैसे कर सकते हैं 5 इंटू 5। यहाँ पे आप देखिए एक पेयर जो है सिर्फ 5 का ही बचेगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 5 इंटू रूट 2। और अगर हमको रूट 2 की वैल्यू पता है 1.41, तो अप्रोक्सीमेटली देखिए कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 4 जा 22 कैरी। यहाँ पे हम इसको करते हैं 1.41 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 4 जा 22 कैरी 5 1 जा 5 2 7, यानी 7.05 या 7.07। बिकॉज 1.41 के भी आगे वैल्यूज होती है रूट 2 में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप भी समझिए कि 7.0 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी रूट किसकी 50 की, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है स्क्वायर रूट ऑफ 50 फाइंड कर सकते हो यूजिंग द डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो कि है 27। तो 27 का स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 27 का हमको पेयर बना लेना है और यहाँ पे अगर हमको डेसिमल के बाद लेट से 2 नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पे 4 जीरोस इंक्रीज करनी है ताकि 2 2 के 2 पेयर बन जाए और 27 एक नेक्स्ट पेयर में आ जाए। अब 27 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 25 किसका होता है 5 का। तो 5 5 25 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसी 5 को उतार के ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है नेक्स्ट पेयर आपको उतार लेना है जो कि डेसिमल के बाद है, इस वजह से हमको यहाँ पे पहले डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो हम ये जान रहे हैं अगर हम यहाँ पे 101 करें तभी वो नंबर इससे छोटा हो सकता है। अगर हम यहाँ 102 कर देंगे तो 202 आ जाएगा, वो 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो वो नंबर हो जाएगा 101 इंटू 1, ये हो जाएगा 101। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर उतारते हैं, यहाँ पे हमने 1 इसी नंबर को उतार के यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 102। उसके बाद ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 9900, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कितना आ सकता है। तो 102 है, अगर आप 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा 9 1 9 9 2 18 9 1 9 9 2 18 102 9 इंटू 9 अगर आप करके चेक करना चाह रहे हो तो देखते हैं 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी 9 1 जा 9 9 2 जा 18 18 प्लस 8 26 2 कैरी 9 1 जा 9 9 2 6 1, ये आ सकता है 1029 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी 9 2 जा 18 और 26 का 6 2 कैरी 9 1 0 जा 0 9 1 जा 9। माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया 6 639 और ये वैल्यू से कम आ भी रही है। इसका मतलब हमने जो नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो सही है। तो इसका मतलब 27 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5.19। अगर आप 27 का स्क्वायर रूट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना चाहते हो तो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा एक पेयर में और बचेगा कितना 3, तो 3 रूट 3 इसका हम आंसर लिख सकते हैं। और हमको पता है रूट 3
√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.732 समथिंग, और अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21 का 1, 2 कैरी एंड इट विल गिव यू 5, 5.19। और यहाँ पे देख सकते हो आप 5.19 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 27 हम इस डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों से फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स को देखते हैं 18 2 और बाकी नंबर्स का हम चेक करते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो हमको क्या करना है, जैसे हमने पिछले नंबर्स में देखा था कि अगर हमको डेसिमल के बाद लेट से 2 वैल्यू चाहिए, बिकॉज ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल में ऑलरेडी आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर हमको डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे 2 पेयर इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो जो पहला पेयर या पहला नंबर मिल रहा है वो कौन सा है, 18। अब 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 16। 16 जिसका होता है 4 का, तो 4 4 जा 16, माइनस करेंगे आप यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन 4 और 4 को ऐड कर लेते हैं, 4 + 4 कितना हो गया, 8। अब नेक्स्ट पेयर उतारते हैं तो हो जाएगा 200। अब जैसे ही आपने पेयर उतारा वैसे ही आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पे हम जो है डेसिमल कब लगाएं। तो आपको डेसिमल तब लगाना है जब आप जो पेयर उतार रहे हो वो डेसिमल के बाद है, तो जैसे ही आप वो पेयर को उतारोगे वैसे ही आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पे 8 से स्टार्ट होना चाहिए, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम होना चाहिए। तो 8 का अगर हम डबल करें तो कितना हो जाएगा, 16, यानी 160 के अप्रोक्सीमेटली आ सकता है। और अगर इसका हम 3 टाइम करेंगे तो 8 24 और 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच भी सकते हो, तो 82 × 2 हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4 और 8 2 16, माइनस करते हैं ये आ जाएगा 6, 9 - 6 3 36। अब यहाँ पे हम अगेन जिस 2 से किया था मल्टीप्लाई उससे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 4। उसके बाद ये नंबर और ये नंबर अगेन कितना सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पे उतारते हैं 3 3 6 00 हो गया नंबर। अब यहाँ पे देखिए 800 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो अगर हम 8 4 जा करें तो 30 होता है, 8 5 जा कितना करेंगे तो 40 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे 4 से करके चेक कर सकते हो, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 + 1 17 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33। ठीक है, आप यहाँ पे इसको अगर और डिवीजन करना चाहते हो तो आप इसको कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस 18 का स्क्वायर रूट आ गया अप्रोक्सीमेटली 4.24। ठीक है, और आपको पता है इससे छोटा स्क्वायर रूट कौन सा होता है, 16, किसका होता है 4 का। उसके बाद जो है नंबर वो कौन सा होता है 25। तो इसका मतलब 17 से लेकर के 24 तक के जो नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट 4 से लेकर के 4 से 5 के बीच में ही आएगा। तो 4.24 इसका आ गया। और अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था, 2 × 9, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से एक पेयर बाहर आ जाता 3 और बच जाता 2, तो यह हो जाता 3√2। अब यहाँ पे हमको ये पता है थोड़ा सा कि √2 की वैल्यू होती है 1.41 अप्रोक्सीमेटली होती है। तो अगर हम 1.41 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 + 1 4, 4.23 या 4.24, बिकॉज इसकी अप्रोक्सीमेटली और आगे भी मिलेगी आपको, तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग √18 की, यानी 4.23 या 4.24। तो ये हो गया कि हमने 18 का देखा स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब अभी तक हमने देखा कि √2 √3 की वैल्यूज तो हमको पता थी 1.41 या 1.732। अब हम ये देखते हैं कि हमने √2 और √3, यहाँ पे हम 3 भी ऐड कर लेते हैं, √2 √3 या √5 की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अगला नंबर है √2 का। तो अगर हमको 2 की स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, अगेन ये बिकॉज नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा। तो हमको यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर हमको 2 जीरोस चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 जीरो को इंक्रीज कर लेंगे। अब अब ये पहला नंबर कौन सा हो गया, डिवीजन जब स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहला नंबर हुआ 2। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1, किसका होता है 1 का ही, 1 1 जा 1, 1 2 - 1 किया 1 आया। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना है। अब जैसे ही वो नंबर आप यहाँ पे उतारोगे नेक्स्ट पेयर, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे आया 100 और हमको पता है 25 × 5 करोगे आप तो 125 हो जाएगा। तो आप 4 से चेक कर सकते हो, 24 × 4 ये हो जाएगा 96, ये हमको पता है। 24 का 3 टाइम्स करेंगे 72, 4 टाइम्स करेंगे 96, 5 टाइम्स करेंगे तो 120। तो कुछ चीजें हमको अगर पता है ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन वगैरह तो और अच्छी बात हो जाती है, वरना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ये हो जाएगा 4। तो आपको नेक्स्ट पेयर उतार लेना है, ये कितना आ गया 400। अब आपने जिस 4 से मल्टीप्लाई किया था वो 4 को उतार के यहाँ पे आप ऐड कर लो।
अब यहाँ पे वो नंबर, यहाँ पे नंबर वो सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 28 कितना है, अगर यहाँ पे 1 करोगे आप तभी वो इससे छोटा हो पाएगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे तो 2 2 जा 4, यानी 4 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, बिकॉज 280 समथिंग है, 282 इंटू 2 करोगे आप तो 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 टाइम करना है, सिर्फ 2281 इंटू 1। अब अगर आपको यहाँ पे इससे और ज्यादा नंबर चाहिए डेसिमल के बाद में, तो आप कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे नंबर्स बढ़ा के पेयर उतारते जाओ। यानी कि रूट टू की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली 1.41। ठीक है, और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर ही नहीं सकते, बिकॉज 2 एक सिंगल नंबर ही है और वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 2 का जो है सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना आया, 1.41 अप्रोक्सीमेटली। अब देखते हैं अगर नेक्स्ट नंबर होता है √3, तो √3 का स्क्वायर के लिए हमको ले 3, उसके बाद 4 जीरोस इंक्रीज कर लिए, पेयर बना लिए। ठीक है, अब 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर अगेन 1 ही है। 1 किसका होता है, 1 का ही। 1 + 1 1, 3 - 1 किया 2, 1 और 1 को ऐड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 200, जैसे ही पेयर उतारा जो कि डेसिमल के बाद था, वैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो आई होप ये स्टेप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कब हमको ये चीज करनी है। अब यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 के अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए, यानी अगर 28 × 8 करके चेक करो तो ये देखिए 8 1 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 2 16, 16 और 6 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा 22, यानी ये नंबर तो ज्यादा हो गया 200 से। तो आप यहाँ पे 7 से चेक कर सकते हो, 27 × 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, ये हो जाएगा 189। ये नंबर इससे छोटा आ जाएगा, तो 7 से करो आप, हो जाएगा 189। यहाँ पे आपको 11 उतार लेना है, माइनस करने पे 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 और ये 7 को हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेयर 1100। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अगर हम 300 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, तो अब यहाँ पे जब ये नंबर आएगा तब, तो अगर इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, वो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 से हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, वो नंबर देखिए इससे छोटा ही आएगा। 3 3 9, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 9 और एक 10, ये देखिए नंबर आ जाएगा इससे छोटा। ठीक है, और अगर आपको और डेसिमल के बाद वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करके। तो इसका मतलब √2 की वैल्यू 1.41 हुई और √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.73। और बिकॉज ये खुद ही प्राइम नंबर है तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से ही इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो कि है 5। तो जैसे हमने 2 और 3 का किया उसी तरीके से अब 5 का करते हैं। यहाँ पे हमने 4 जीरोस इंक्रीज कर लिए हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 के बाद डिफरेंस 5 में क्या आएगा कि 5 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हो जाएगा 4, किसका होता है 2 का। तो 2 2 जा 4, माइनस किया 1 आया, 2 में 2 ऐड किया, ये आ गया 4। यहाँ पे नंबर सेम होना चाहिए। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतारा 100, जैसे ही उतारा यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 40, अगर हम 42 × 2 करेंगे तब ये नंबर इससे छोटा आ पाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बिकॉज अगर आप 3 करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 16, फिर आपको नेक्स्ट पेयर उतार लेना है 1600, 2 से जो मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये 4। अब ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 44, अगर यहाँ पे आप 4 कर दोगे तो 4 4 जाए तो 16 हो जाएगा, बट ये जो लास्ट में जो 44 बचेगा वो 1600 से ज्यादा आ जाएगा आंसर। तो आप यहाँ पे 3 से चेक कर सकते हो। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, 4 3 जा 12, 3 3 9, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 4 3 12 + 1 13, माइनस कर लेते हैं आप। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये नंबर इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब आपने डिवीजन सही किया है। अगर आपको इससे ज्यादा नंबर्स चाहिए डेसिमल के बाद तो यहाँ पे आप जीरो इंक्रीज करके कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब √5 का आंसर कितना आ गया, 2.23। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। और बिकॉज ये खुद ही अपने में ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया, अभी हमने देखा कि √2, √3 और √5 का जो है हम डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कुछ डेसिमल नंबर्स अगर आ गए तो हम उनका भी स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ डेसिमल नंबर्स अगर आ गए तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25.5 से। तो 25.5 हम यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, यानी इसका आंसर अगेन एक डेसिमल में ही आएगा। तो जिस तरीके से हमने 200, 300 या इन नंबर्स का किया था वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है। तो आपको डेसिमल के बाद 5 गिवन ही है, तो आपको ये पता है कि हमको यहाँ पे पेयरिंग करनी होती है, यानी पेयरिंग
कितना कब होती है, जब यहाँ पे इवन नंबर्स में आए नंबर, यानी कि एक नंबर है अगर, तो उसको अगर हमको पेयरिंग बनानी है तो यहाँ पे हम एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमको डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए तो एक पेयर ये बन जाएगा। बट लेट से अगर हमको डेसिमल के बाद आंसर में दो नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम दो पेयर फॉर्म कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद 25 अगेन एक सिंगल पेयर में आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे जानते हैं 25 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, वो 25 खुद ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 5 हम लोगों ने ऐड किया, ये आ गया 10। अब ये नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेयर जैसे हमने उतारा 50 वैसे हमको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10 है, तो 10 से ज्यादा जो भी होगा, अगर आप 1 भी करोगे तो भी 50 से नंबर बड़ा ही आएगा। तो हमको यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 0 50। फिर अगला पेयर आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 1000। यहाँ पे हमने 0 ऐड कर लिया तो ये हो गया 100। अब ये नंबर और ये नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप 1005 इंटू 5 करो तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5025, ये इससे ज्यादा आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर। तो ये आ गया रूट 25.5 का आंसर कितना आ जाएगा, 5.04। और आगे ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जितना आपको डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू चाहिए उतने पेयर्स आप यहाँ पे इंक्रीज करो और कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 13.2। तो यहाँ पे हमको ये आंसर मिल गया 5.04। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 13.2। तो यहाँ पे भी हमको इस तरीके से पेयर बना लेने हैं। तो जितने पेयर हमको बनाने हैं उतने जीरो हम इंक्रीज करके पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे 13 आया, तो 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 9। किसका होता है, 3 का। तो 3 3 का 9, माइनस करेंगे आ जाएगा 4। यहाँ पे हमको 3 ऐड कर लेना है, 3 + 3 कितना हो गया 6। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, हो जाएगा 20। नेक्स्ट पेयर जैसे ही हमने उतारा है वैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 420 आ रहा है, यानी अगर आप 67 इंटू 7 भी करोगे तो 7 6 42 होगा। बट 67 का जो 7 रहेगा वो उसको 420 से ज्यादा हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि 66 इंटू 6 कितना आ रहा है। 6 6 36, तो 6 3 कह रही हूँ, 6 6 36 और 3 39, ये आ जाएगा 66 इंटू 6, ये हो गया 396। माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो 6 से मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 + 6 2 और ये 7। यहाँ पे एक नंबर, यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 0 0। अब आप ये देख रहे हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा काम 3 से, बिकॉज 7 3 21 और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो 13.2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3.63, ठीक है। और 25.5 का जो आया, 25.5 का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई वो कितनी आई, 5.04। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से ही इसको करना होगा, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हो नहीं पाएगा। अब चलिए लास्ट नंबर देखते हैं जो कि है 18.25। अब 18.25 में क्या है, डेसिमल के बाद ऑलरेडी एक पेयर बना हुआ है। तो अगर आपको सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहिए तो आप सिर्फ इसी को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से देखते हैं, तो जैसे आप पेयरिंग करोगे तो ये ऑलरेडी एक पेयर बन जाएंगे। अब 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 16। किसका होता है, 4 का। तो 4 4 जा 16, माइनस किया, यहाँ पे 2 आया, 4 में 4 ऐड किया, ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पेयर उतारोगे जो कि डेसिमल के बाद है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट लगा लेना है या डेसिमल लगा लेना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि 8 हम जानते हैं 8 3 से कितना होता है 24, तो ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 82 इंटू 2 से काम चल जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, ठीक है। अगर आपको और नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे जीरोस को बढ़ा के कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 18.25 का जो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आएगा वो हो जाएगा 4.2। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो यूजिंग द डिवीजन मेथड। सो आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस में आपको डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से करना है, कब करना है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं यहाँ पे पार्ट 1 का जो वीडियो का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पार्ट 1 को भी रिफर कर सकते हो, जो कि था कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर।
और इस वीडियो में हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम हर तरीके के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, ठीक है। तो उसके लिए हमको डिवीजन मेथड ही पता होना चाहिए। और डिवीजन मेथड से आप चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, हर तरीके के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा आपको डिवीजन मेथड भी अच्छे से पता होना चाहिए। सो आई होप आपको दोनों पार्ट मिला करके सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैंने जितने भी केसेस थे पॉसिबल वो सभी आपको समझाने की कोशिश की। अब कैसा भी नंबर आ जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आपको डिवीजन मेथड अच्छे से पता है तो आप हर तरीके के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। बट अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपको करना रहेगा तो भी उसमें हमने देखा कि हम उसके फैक्टर्स को बना लेंगे, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सभी जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे सबके पेयर बन जाएंगे। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो सारे जो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक दो नंबर ऐसे होंगे जिनके पेयर नहीं बन पाएंगे, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। सो आई होप दोनों वीडियो को मिला करके आपको स्क्वायर रूट समझ में आया होगा, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, और दोनों का ही हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।